श्रीमन्नारायणस्य ज्ञानमनश्लाघ्य तक्षोरेतुमेन तस्य श्रीगुरुनमः श्रीचैतन्यमनोहर संस्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वापदाति तत्त्वम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं वितं साधुदैतं साधुदूतं परिगंसितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीननाथ जगत्पते गोपी श्रीगोपिकान्ता राधा काननोऽस्तुते तव कृपा च गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि दीपे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। मैंने कल तक यहाँ तक डिस्कस किया था कि ये जितने भी वानर सेना थी ये यहाँ तक आ गई। अब ये जो रावण था ये बिकेम वेरी अफ्रेड, तो इसने ना क्या किया, इसके बाद इसने ना क्या किया, अपने वो मिनिस्टर में से महोदर को बोला कि तुम जाओ और थोड़े से अपने ज़्यादा से स्पाइस देखो, और जो बंदर के वेशभूषा में थे। तो फिर विभीषण ने पहचान लिया इन सारे राक्षसों को और इन सबको फिर पीटा खूब ज़्यादा। तो फिर इसमें एक राक्षस आता है शरदूल ने अपने ही मैन भेजे और बोला कि रावण को एक रिपोर्ट करो कि वो जो जितनी भी वानर, फिर उनके मैन ने बताई जितनी भी वानर सेना है ना, ये सुवेल माउंटेन पर आ गई है। क्योंकि अगर विभीषण उनकी टीम है तो फिर वो सारे बंदरों को पहचान सकते थे, मतलब कि वो जितने भी राक्षस थे ना। तो फिर इन सब ने बोला कि हे राजन, हाँ, कि राम पूरे लंका को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल नहीं है, ये तो पूरी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और शरदूल ने भी बोल दिया था कि आप सीता को रिटर्न करो। तो फिर रावण ने बोला था मैं तो नहीं करूँगा, अच्छा है कि तुम दफा जाओ मेरे नजरों से, कि हम हैं HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे, वी विल नॉट, हम कभी नहीं सुधरेंगे। HNS ग्रुप समझ रहे, ये कौन सा ग्रुप है? HNS ग्रुप। तो फिर उन्होंने फिर रावण ने अपने ही मिनिस्टर से एडवाइस किया। तो फिर उसमें से एक राक्षस एक्सपर्ट आया था, उसका नाम था विद्यु ईजीहा। ये काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, पर ये जो है ना काफ़ी इल्यूजनरी एक राक्षस है, जो किसी की भी, जैसे वो मेरी भी पिक्चर बना सकता है, वो किसी की भी पिक्चर बना सकता है उसका, जैसे कि। तो फिर इसने क्या किया, ये बड़ा चालाक था। तो फिर इसने रावण को बोला कि तुम अगर सीता को ये दिखा दोगे तो फिर सीता बेहोश हो जाएगी, और या तो फिर तुम्हें निछावर कर देगी या फिर मर जाएगी। तो फिर रावण ने किया था कि इसको दिखाने के लिए फिर विद्यु जी ने ऐसे किया, उसने वो एक राम जी का वो कटा हुआ सिर किया और सीता को दिखाया रावण ने कि देखो हमने सीता को, मतलब हमने राम को मार दिया। तो सीता तो बेहोश पड़ गई कि मेरे इष्ट देव को कोई कैसे मार सकता है। तो फिर वहाँ पर विभीषण की जो वाइफ थी, वो आई विभीषण की ना पूरी फैमिली वॉज वेरी डिवोटेड टू श्री राम। तो फिर वो जो थी ना उनकी वाइफ विभीषण में सुनती थी, तो फिर वो भी राक्षसी थी, तो उसको सारी सीक्रेट्स पता थी। उसने बोला था सीते तुम चिंता मत करो, ये रावण ने विद्यु जी से एक ऐसे कटा हुआ से बनाया। अभी तो राम जी ने अभी तो अटैक भी नहीं करना शुरू हुआ, क्योंकि सीता जी को रावण ने बताया था कि जब वो सब सो रहे थे तो मेरे महोदय ये सब जितने भी मेरे मिनिस्टर्स थे उन्होंने वहाँ पर गए और राम जी का सिर काट दिया। तो फिर ऐसे करके विभीषण की वाइफ ने
ऐसे उसको काम किया। तो फिर इसके बाद आते हैं कि एक्चुअली विभीषण का वाइफ का नाम था सरम। सरम हमेशा ना बुशेस के पीछे छुपती थी, तो वो सारी सीक्रेट्स बता देती थी, तो इस वजह से सीता को कोई टेंशन नहीं होती थी। फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद एक्चुअली ये यहाँ पर ना राम जी ने अपनी जितने भी वानर सेना थी ना, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में सारी जगह वो घेर लिया था। तो फिर राम जी ने बोला था कि नील प्रहस्त के ऊपर अटैक करेंगे। अंगद और उसके जितने सोल्जर्स थे वो महापरिश्वर के ऊपर और मोहदर के ऊपर साउदर्न गेट के ऊपर अटैक करेंगे। हनुमान जी इंद्रजीत के ऊपर अटैक करेंगे वेस्टर्न पे, और लक्ष्मण और ये राम और मैं रावण के ऊपर अटैक करेंगे। सुग्रीव जामवन विभीषण वो बिल्कुल सेंटर पर रहेंगे। और फिर राम जी ने बोल दिया था कि मुझे ना 7 ऐसी ह्यूमन बीइंग्स चाहिए जो मेरी ही फॉर्म में हो, टाइप्स। तो फिर राम जी ने बोला कि मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उसके जितने भी 4 मिनिस्टर्स थे वो सब जाएंगे। तो फिर ऐसे उन्होंने फिर ऐसे करके कुछ ऐसे प्लान बनाया था। तो फिर वो सन ऐसे डूबते जा रहा था। तो फिर ये जितने भी राम लक्ष्मण थे ना, ये सुवेल माउंटेन की पीक पर ये चढ़ गए थे ताकि वो नाइट को स्पेंड कर दे। तो फिर उन्होंने एक काफ़ी अच्छा व्यू वहाँ से देखा। तो फिर जितनी वानर सेना थी ना, उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर है कि मतलब कि रावण का जो पैलेस है उसमें 1000 पिलर्स थी, इतना सुंदर था। तो फिर सुग्रीव ऐसे जब सुबह हुई तो सुग्रीव को क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि सुग्रीव ने क्या हुआ उसने सुबह रावण को देख लिया था। तो जैसे ही उसने रावण को देखा ना, वो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, वो रावण के ऊपर सीधा ही अटैक करना शुरू हो गया। तो उनकी खूब धमाका वाली युद्ध हुई। सुग्रीव ने उसको वो मुष्टिक प्रहार किया, दोनों ने एक दूसरे को मुष्टिक प्रहार किया, और कोई एक दूसरे को नाखून मारता, कोई ऐसे करता। तो सुग्रीव जब आए तो उन्होंने रावण की तो हालत खस्ता ही कर दी थी। तो फिर ये मंकीज ने भी काफ़ी एप्रिसिएशन की, क्योंकि सुग्रीव ने उसकी पूरी इज्जत उतार दी थी सारे बंदरों के सामने। तो रावण के दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग इंसल्ट की एक तो बंदर आया, उसको इतना पीट पाट दिया, और मुझे उसका क्राउन गिरा दी, कि जो पगड़ी होती है ना, दैट रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्ट। की पहले के टाइम में कोई भी ऐसे नेकेड हेयर नहीं, जैसे कि कहता हूँ कि बिना ढके नहीं जाता था। तो ऐसे करके ये काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर राम जी सुवेल माउंटेन के ऊपर चढ़ गए थे, और अपनी आर्मी जो थी ना वो लंका की तरफ मार्च कर रहे थे। तो ये जो राक्षस सेना थी, अब ये जो 100 करोड़ राक्षस सेना थी, ये तो हैरान हो गई कि 100 करोड़ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने अंगद को बोला कि तुम रावण को एक मैसेज दो।
तो फिर ना राम जी ने बोला कि सुग्रीव तुम मैसेज दे दो कि अंगद को बोला कि तुम एक मैसेज दे दो कि सीता जी को लौटा दो कि अभी हमने बहुत ज़्यादा अभी दिस इज वॉज अ स्टार्टर जो अभी हमने तुम्हें दिया ना अभी दिस वॉज स्टार्टर्स। तो फिर अंगद जैसे वहाँ पर गए तो फिर ऐसे ही वो भी अपने पूंछ के ऊपर ऐसे बैठ गए, मतलब कि बैठे तो नहीं, मतलब वो खड़े रहे। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे खड़े रहे अंगद वो ऐसे खड़े रहे। तो उन्होंने बोला कि सीता को लौटा दो कि तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम्हारा तो साहस कैसे हुआ कि मेरे सामने बोलने का। तो उन्होंने बोला कि तुम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि तुम में से कोई मेरा पैर उठा सके। तो इतनी सा राक्षस है, कोई भी इतनी सी भी अंगद का तो पैर था ना हिला नहीं पाए। तो रावण खुद आया और उसके पैरों को उठाना शुरू हुआ। तो फिर अंगद ने बोल दिया कि मेरे क्यों उठा रहे हो, तो राम को उठाओ ना तुम। तो फिर ऐसे करके उन्होंने रावण की अच्छे से इज्जत उतार दी थी और उनका जो फिर से जो क्राउन था ना गोल्ड कलर का, उसको राम जी की तरफ फेंक दिया, ऐसे उसका क्राउन लिया और उसको ऐसे फेंक दिया लिटरली। तो फिर भाई साहब अब तो ये रावण को इतना गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि इसको मार दो। तो फिर वो जो था ना, फिर वो अंगद कैसे भी करके वहां से निकल पड़े और फिर से वो बोलने लगे, हे राम की जय, राम की जय, राम की जय, राम की जय। तो फिर ये राक्षस जितने भी थे ना वो फिर ये जितने भी राक्षस थे ना, ये राक्षस ना अपने जो गदा थी ना काफी मंकीज को मार रहे थे। तो फिर एक्चुअली ना हाँ तो फिर ये जितने भी ये जब राक्षसों ने मारा तो इनके पास जो थी ना ये वानर सेना के पास, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थी, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। दे ओनली यूज टू फाइट विद बोल्डर्स, मतलब कि वो या तो फिर पहाड़ एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, पत्थर अपने मुष्टिक प्रहार से या अपने नखूनों से। कि जो मंकीज होते हैं ना उनके नखून बहुत शार्प होते हैं, तो ना बिल्ली से भी ज़्यादा शार्प होते हैं। तो फिर ये हुआ। तो फिर इसी टाइम पर ये क्या नाम है, इंद्रजीत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने इंद्र के ऊपर जीत पाई थी। तो फिर इनका नाम वैसे मेघनाद था, पर इंद्रजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इंद्र को हराया था। तो फिर मेघनाद वहाँ पर आए और उन्होंने अंगद को अपने भाले से मार दिया। पर ये जो था ना अंगद, ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल। सो उन्होंने वो जो इंद्रजीत है ना उसके हाथ पकड़े और उसको ना उसके ही चैरेट पर स्मैश किया ऐसे। तो जाम्बू मली ने फिर क्या हुआ, इसने ये भी एक राक्षस था, तो इसने भी हनुमान जी को एक स्पीयर से वो जो भाला होता है नहीं है, तो उसने हनुमान जी को के हाथ से ऐसे किया। पर ये हनुमान जी को वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर हनुमान जी ने अपना एक थप्पड़ मारा और बेचारा वो भी बेहोश पड़ा था। फिर इसके बाद निकुंभ ने नीलू को काफी सारे एरोज से मारे, परंतु ये जो नील थे इन्होंने वो राक्षस का सिर काट दिया था और उसके पूरे चैरेट को मार दिया था। नल ने काफी राक्षसों को मारा था और फिर ऐसे ही करके पूरी इतनी ज्यादा हो रहा था। तो फिर इसके बाद जो इंद्रजीत था ना उसके पास एक वरदान था कि वो जो बैटल है ना वो अगर वो आसमान में भी जा सकता और इनविजिबल होकर वो मार सकती थी। तो फिर इसने काफ़ी मंकीज को भी घायल किया ऐसे ही करके।
इंद्रजीत ने काफ़ी ज़्यादा किया। उसके बाद इंद्रजीत वहाँ पर राम जी के साथ मतलब राम जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने 2 नागस्त्र फेंके जो राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को ही नागों से ऐसे बाउंड कर रहे थे। तो फिर इंद्रजीत तो काफ़ी एक्साइटमेंट में हो गए थे, इनको ये नहीं पता था कि बेहोश हो गए ये राम जी और लक्ष्मण जी। इन्होंने रावण को ऐसे दी, पिताश्री हाँ बोलो पुत्र, कि मैंने राम और लक्ष्मण को मार दिया, खुद जाकर देख सकते हो। तो फिर ये सीता जी को खबर पहुंची है कि तो विश्वास नहीं तो चलो मेरे साथ। तो फिर ऐसे करके ऐसे अपने पाशुपक्ष चैरियट से दिखाया था कि राम जी और लक्ष्मण जी से बेहोश पड़े थे। तो फिर ये जो विभीषण की जो वाइफ थी ना सरम, तो इसने बोले थे कि तुम चिंता मत करो, ये रावण की बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करो। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो गरुड़ थे इन्होंने ये ऐसे ये काट दिया सारे सांपों को और फिर वो मुक्त हो गए। तो इसके बाद ना गरुड़ को अपने ऊपर बहुत प्राउड आ गया था। तो फिर इन्होंने पूछा कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, ये नारद मुनि से पूछा कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, मैं या वो। तो फिर राम जी, तो फिर क्या कहते हैं, नारद मुनि ने बोला कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। फिर से वही क्वेश्चन पूछा, फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम वहाँ पर जाओ। तो फिर शिव जी के पास जाओ। तो फिर शिव जी ने बोला कि तुम वहाँ पर एक काला सा एक बर्ड है, तुम उसके पास जाओ। तो गरुड़ उसके पास गए। तो फिर उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा। तो फिर ऐसे ही करके ना वहाँ पर हरी कथा सुनी। तो फिर लास्ट में जब वो कौवे ने ऐसे बोला था मतलब कि काफ़ी कहानी सुनाई हरि भक्ति की। तो फिर ये क्या कहते हैं, गरुड़ को विश्वास हो गया कि मैं नहीं सुपीरियर हूँ, राम जी ही सुपीरियर है, क्योंकि राम जी मेरे तो इष्ट देव है, मैं अपने इष्ट देव से कैसे सुपीरियर हो सकता हूँ। तो फिर ऐसे करके पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपने इसका क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया। तो फिर जैसे कि शिव जी ने बोला कि मैंने उसको इसकी वजह से उस कौवे के पास भेजा क्योंकि एक बर्ड दूसरे बर्ड को अच्छे से समझा सकता है। जैसे कि महाभारत में भी हुआ था, युधिष्ठिर ने भीम को उसी की ही भाषा में सुनाई थी। तो फिर जो जिसकी भाषा समझते हैं उसी की भाषा में ही सुनानी चाहिए। तो ऐसे करके ये हुआ और सीता को ये त्रिजटा ने भी काफ़ी एश्योरेंस दी कि अभी कुछ नहीं हुआ। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा एक्चुअली ना विभीषण की बेटी थी। विभीषण की तो उसका ना एक हक था कि वो कुछ भी बोल सकती थी। जैसे कि कुछ राक्षसियाँ जैसे सीता जी को उसे घेर लेती थी ना सीता जी को, तो फिर वो ना कहती मैं इसका ये खाऊंगी तो त्रिजटा इनको ऐसे बोल सकती थी। तो ना हमेशा जब भी रावण ना रात को आता था तो फिर वो त्रिजटा को कभी नहीं उठाते थे कि वो भांजी थी रावण की। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब ये सारा हो गया ना तो इसमें एक और राक्षस आए थे जिसका नाम था राधमस्त्र। इसने कितने सारे बंदरों को मारा। फिर ये जितने बंदर थे ना इन्होंने अंगद का शरण लिया और उन्होंने ये जो राक्षस था ये 1,00,000 एरो इसने ऐसे छोड़े और अंगद को उसकी ही खून में भिगा दिए। तो फिर अंगद ने एक खूब बड़ा पेड़ लिया और उसको उस राक्षस के ऊपर फेंका। पर इसके लिए कुछ ज़्यादा टफ टास्क नहीं था, तो उसने भी तीथड़ उड़ा दिए। तो इसके बाद जब ये राक्षस जब उतरा अपने चैरियट से, तो
अंगद ने खूब बड़े बड़े बोल्डर्स लिए और उसके फिर चैरियट के ऊपर फेंका और उसके ऊपर भी फेंका। तो फिर ये जो राक्षस था इसने फिर कॉन्शियसनेस गेन किया और उसने खूब तेज से मुष्टिक प्रहार करके बहुत ज़्यादा इसके मुष्टिक प्रहार मुंह पर किया, यहाँ पर किया। पर ये जो दोनों वॉरियर्स थे ना ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मारने लगे। फिर लास्ट में अंगद ने एक और ट्री उठाया और इस राक्षस ने अपना एक स्वॉर्ड उठाया। फिर जब ये दोनों इतने ज़्यादा थक गए थे तो फिर अंगद ने अपने फिर से अपने जो ताकत थी ना उसको बुलाया। फिर उसने जो राक्षस थे ना उसने उसके स्वॉर्ड को उसके तीथड़ उड़ा दिए और उसने राक्षस का सिर भी उड़ा दिया था। तो फिर ऐसे करके ही ये भी मर गया था राक्षस। रामायण में ना एक और राक्षस आया था, वो ना बड़ा चालाक था क्योंकि अच्छा रामायण में एक और राक्षस आता है जो ना बड़ा चालाक था क्योंकि ये जितने भी थे राम जी से फाइट कर रहे थे। तो फिर इसने पूरे यहाँ पर आँख में ये यहाँ पूरे टॉप टू लेकर बॉटम तक राम लिखवा दिया था। अब जैसे कोई वानर उसको मारना था तो यहाँ देखते यहाँ पर राम है, हम अपने राम के नाम को कैसे मार सकते थे। इसने हजारों वानरों को मारा। तो फिर लास्ट में राम जी आए पर राम जी ने बोला मैं अपने नाम को कैसे मार सकता हूँ। तो विभीषण ने बोला वैसे राम जी को पता था उसको कैसे मारना है। तो फिर विभीषण ने बोला कि तुम राम जी आप इसके ना जो जीवा है एक तो इसके यहाँ पर राम जी लिखा और इसके हृदय में। तो राम जी ने अपना एक तीर लिया उसके टंग को चीर करके उसके हृदय को चीर करके वो भी खत्म हो गया था। इसके बाद कुंभकर्ण, इसके बाद आया था अकंपना। इसके बाद अकंपना ने ये भी काफ़ी ज़्यादा इधर ये भी काफ़ी अच्छा हीरो रावण के साइड से था बट ही वॉज वेरी 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 पावरफुल। तो फिर इसने भी काफ़ी हनुमान जी के ऊपर अटैक किया। तो फिर ये जो हनुमान जी थे ना ये अकंपन के पास आए और इतने सारे वो जो रॉक्स थे उसके ऊपर फेंके। तो ये जो राक्षस है उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ मार दिया। तो फिर ऐसे करके इन दोनों का घमासान युद्ध हुआ और हनुमान जी आखिर में विजय हुआ और वो भी मर गए। इसके बाद रावण को कि उसका रावण ने इसके बाद रावण ने ना अपने एक और भाई को बुलाया जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ना एक्चुअली ये थे कुंभकर्ण ही वॉज वेरी 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 पावरफुल एंड ही वॉज एक योजन जितने लॉन्ग थे मतलब 8 to 12 मील जितने ही थे। तो फिर इसको एक वरदान मिला था कि तुम अगर 6 महीनों के बाद उठोगे तो वो तुम जिस भी युद्ध में जाओगे तुम उसमें विजयी होगे और उस पहले उठाया तो फिर वो हारेगा ही हारेगा। इसके बाद रावण ने काफ़ी सारी प्रयास करके जैसे कुंभकर्ण उठा तो फिर रावण ने कुंभकर्ण को काफ़ी सारा खाने को दिया। 200 लीटर तो उसको शराब दिया, 100 किलोग्राम तो वो दे दिया मीट खाने को और काफ़ी सारी जलेबियाँ उसको दे दी। अब जैसे कुंभकर्ण जैसे उठा उसने हजारों राक्षस को तो वैसे ही मार दिया था कि वो जब उठता था और जब वो ऐसे ब्रीथ आउट तो फिर हजारों राक्षस जो होते थे ना उसके कान के अंदर घुस जाते थे फिर बाहर ऐसे धड़ाक से गिरते थे। और ये वाले राक्षस ऐसे नहीं, हजार तगड़े राक्षस होते थे। तो फिर रावण ने बोला कि हे भाई तुम वहां से युद्ध करो। तो फिर कुंभकर्ण ने जो बोला रावण के भी होश उड़ गए कि ए भ्राताश्री आप सीता को रिटर्न कर दो ना, तुम्हारे पास इतनी सारी सुंदरी हैं, मतलब तुम्हारे पास इतनी सारी वाइफ्स हैं, इसको छोड़ दो प्लीज
ये एक इसको हाँ जी। छोड़ दो। आ रही हूँ मैं भी। इसको कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे तो इसके वजह से रुक गया था। तो क्या हुआ जब रावण ने बोला कि तुम मेरे भाई हो और जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे, तो फिर कुंभकर्ण को जाना पड़ा। इसमें ये ना अपने हाथों में 500, एक हाथ में 500 और दूसरे हाथ में 500, तो 1000 वानरों को अपने मुंह में ठूस लेता था। तो फिर ना वो क्या करता था, तो फिर काफ़ी इसने वानरों को भी मारा। तो फिर इसने ऐसे करके सुग्रीव को अपने यहाँ पर बांध दिया और वो सुग्रीव को लेकर चला। तो राम जी ने बोला कि राम जी ने नहीं बोला, हनुमान अंगद ने बोला कि हनुमान तुम मेरे पिता की रक्षा करो। तो हनुमान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, ये सुग्रीव संभाल लेगा अपने आप से। तो फिर क्योंकि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, तो फिर इसके बाद कुंभकर्ण को ऐसे घुसंड मारा और सुग्रीव ने ऐसे घुसंड मारे सुग्रीव ने कुंभकर्ण को कि बस कुंभकर्ण के तो अनकॉन्शियस ही हो गए थे। वो कुंभकर्ण काफ़ी अनकॉन्शियस हो गए थे। इसके बाद कुंभकर्ण जब अनकॉन्शियस हुए ना, तो फिर से कॉन्शियसनेस में आ गए, फिर से वो युद्ध करने चले गए। तो फिर राम जी ने उसके ऊपर काफ़ी सारे तीर भी छोड़े। तो एक तीर से उसका एक हाथ काटा, दूसरे तीर से दूसरा हाथ, तीसरे तीर से एक पैर, चौथे पैर, ये सही है। तो फिर जो कुंभकर्ण थे ना, ये ऐसे था, पर उसने बोला कि मैं तब भी ऐसे खाऊंगा तुझे। तो फिर राम जी ने उसका एक ऐसे तीर मारा, उसका जो सिर था ना वो वहाँ द्वार पर ऐसे हो गया। तो फिर जितने भी राक्षस थे ना वो जा नहीं पा रहे थे। तो फिर यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर क्या पड़ा है यार। तो फिर इन्होंने देखा कि कुंभकर्ण का ही सिर था। और फिर राम ने काफ़ी ज़्यादा विरह में रोया। फिर इसके ऐसे करके अंतिम संस्कार हुए। ऐसे करके इसके बाद ये रावण की फाइटिंग की। ये जितने भी ये कुंभकर्ण के जो बेटे थे, क्या नाम था, निकुंभ कुंभ, ये भी फिर उस युद्ध में मारे गए। और ऐसे करके ये पूरी कुंभकर्ण फैमिली गॉन। तो फिर इसके बाद ना इसके बाद जब हुआ ना, तो फिर रावण ने इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो फिर रावण के एक और क्या थे, उनके एक और बेटे का नाम था त्रिशरा। तो त्रिशरा ने बोला कि पिताश्री रो मत, ये कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे जो भाई देवांतक, निरांतक और अतिकाय, ये इतने ज़्यादा ट्रिक्स में एक्सपर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर रावण को तब इसके ठीक ठाक लगा। फिर ऐसे करके फिर ये सब ऐसे आ गए थे। तो फिर निरांतक ने जैसी वो आए, निरांतक ने 700 बंदरों को मार दिया था। तो इसके बाद ये जो थे ना, सुग्रीव ने बोला कि अंगद तुम निरांतक को मार दो, रावण के बेटे को। तो फिर जैसी निरांतक और अंगद की फेस टू फेस मिले, तो फिर अंगद ने बोला कि तुम ऐसे चित्तर पित्रों से क्यों लड़ रहे हो, मेरे साथ लड़ो ना, लेकिन मैं भी तो एक वानर हूँ, चलो आ जाओ लड़ो। तो फिर पहले मैं निरांतक ने अपना एक भाला फेंका और ये सीधा अंगद के चेस्ट में हो गया था। और ये अंगद बिल्कुल ही बेहोश हो गए थे। तो फिर इसके बाद अंगद ने भी काफ़ी सारे बोल्डर्स फेंके। इसके बाद इसने एक मुक्का मारा निरांतकों के घोड़ों पर और वो भी मर गए। इसके बाद इसके बाद निरांतक वो जमीन पर आ गए थे और इन दोनों का घमासान युद्ध हुआ और दोनों ने एक दूसरे को पीट पाट के अंगद की फिर से विक्ट्री हो गई। इसके बाद महोदर भी अंगद के पास आए थे। तो फिर इसके बाद महोदर भी अंगद के पास आ गए थे और वो अपने ना हाथी के ऊपर आ रहे थे। तो फिर महोदर ने भी काफ़ी ज़्यादा मारा था अंगद को। और अंगद
अंगद को, पर अंगद को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा था। तो इसके बाद ना अंगद ने ना बस उसको भी मार दिया था। इसके बाद आए थे देवांतक। देवांतक ने भी अंगद को मारा था। फिर अंगद ने जब उसको मारा तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था उनके शरीर से। इसके बाद जब उनके शरीर से खूब खून बह रहा था, तो फिर इसके बाद देवांतक ने भी अंगद को कुछ ज़्यादा ही मुक्के मारे थे। तो फिर अंगद अपने पैरों पर अंगद ने फिर जब वो अंगद अपने पैरों पर आए थे, तो त्रिशरा ने उसके फोरहेड पर 3 एरोज फेंके थे। तो जब उसने 3 एरोज फेंके थे, तो हनुमान और नील ऐसे वो अंगद के पास आ गए थे। तो फिर नील ने एक माउंटेन फेंका त्रिशरा के ऊपर। बट ये जो त्रिशरा था ना, ये 3 सर वाला था, इसके 1 2 3, एंड ही वाज वेरी 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 पावरफुल। तो फिर देवांतक ने हनुमान को अपने गदा से मारा, और हनुमान आसमान में चढ़ गए ताकि वो देवांतक को अवॉइड करे, क्योंकि आखिर में कि काफ़ी कम टाइम बच रहा था रावण को मारने के लिए। तो फिर ऐसे करके घमासान युद्ध हुआ, और त्रिशरा ने बहुत सारे तीर नील के ऊपर फेंके, और महोदर ने अपने हाथी के ऊपर बैठकर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, खून में बह रहे थे, और नील ने वो बेहोश भी हो गए थे। नील पूरे बेहोश हो गए थे। तो फिर जब नील उठे, उन्होंने फिर से माउंटेन फेंकना शुरू किया और महोदर का सर काट दिया। मतलब महोदर के ऊपर फेंका, पर महोदर मरा नहीं। हाँ, फास्ट। इसके बाद महोदर जब गिरे, तो फिर त्रिशरा ने भी काफ़ी ज़्यादा मैड हो गए थे। तो फिर हनुमान और उनके बीच में, त्रिशरा के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने भी त्रिशरा को बिल्कुल बेहोश कर दिया, मार भी दिया। इसके बाद युद्ध कन्फिनिश हुआ नहीं, आज की कथा हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली कथा हम थोड़ी सी दिन में देंगे। हरे कृष्णा।